गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें प्रूव करना होगा। कल हमने कुछ आइडेंटिटी आपको बताई थी, जिसमें हमने आपको आइडेंटिटी में बताया था फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमने आपको बताया था, दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी हमने बताया था, थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये जो तीन आइडेंटिटी हमने आपको बताया था, इन तीनों आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग इसमें करेंगे। और इसके पीछे जो भी आपको फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में बताए जा चुके हैं, वो सारे फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ where the angles involved are acute angles for which the expression are defined। मतलब यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ हमको गिवन हैं और उनको हमें प्रूव करना है। और क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो यहाँ पर एंगल थीटा है वो क्या है? वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है। तो हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो देखिए, इस आइडेंटिटी का हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हमको लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड हमें लाना है। तो जो हमें राइट हैंड साइड लाना है, उसमें आपको क्या दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में हमको कॉस लाना है और यहाँ पर क्या है? कॉसेक और कॉट। तो जो हमें लाना है उसमें कॉस है, इसलिए हम ऐसे फार्मूले यूज़ करेंगे जिसमें साइन और कास आता है। तो कॉसेक और काट के फार्मूले जो साइन और कास के टर्म्स में होते हैं, वो फार्मूले हम लिखते हैं। तो हमने आपको बताया था फार्मूला कि कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और कॉट थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा को हमने बताया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा को क्या हमने लिखा? 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिखा? कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद हम एलसीएम लेते हैं। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा, और होल स्क्वायर के अंदर हम एलसीएम ले रहे हैं। तो साइन और साइन दोनों डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है। तो साइन का एलसीएम साइन हुआ
और हमारा जो ऊपर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ तो 1 बचेगा, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो आपका कॉस बचा। तो आ गया कितना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ आगे देखते हैं, इक्वल टू, अब यहाँ देखिए जो स्क्वायर लगा है 1 माइनस कॉस थीटा में भी स्क्वायर है और साइन थीटा में भी स्क्वायर है। तो अगर इसे हम सेपरेट करें, स्क्वायर को अगर हम सेपरेट करें तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन में स्क्वायर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम जो देख रहे हैं, अब जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें क्या लाना है, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा हमारा ऊपर तो आ चुका है, लेकिन नीचे क्या लाना है, 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर थीटा का ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें कॉस थीटा आ जाए। तो हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें, साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का हमें ऐसा फार्मूला लाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखें कास आ रहा है, तो साइन स्क्वायर का हम कैसा फार्मूला रखेंगे जिसमें कास होता है। तो ऊपर हमने कोई फार्मूला नहीं चेंज करेंगे, ऊपर का हम होल स्क्वायर चेंज नहीं करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रखेंगे और नीचे साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर का हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को हम 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर समझा जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो हम इसे, हमारा ये 1 क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या रखेंगे, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो ये हमारा ये जो ऊपर है 1, ऊपर जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 2 बार होती है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास वही बचेगा जो हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें लाना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले और राइट हैंड साइड हमारा आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, राइट हैंड साइड। तो हमारा LHS किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS, एंड हेंस ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हम ये देखेंगे ज़रूर कि हमें राइट हैंड साइड में लाना क्या है। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना था, कॉस लाना था। इसलिए जो भी हमारे पास आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम साइन और कॉस में रिड्यूस करेंगे। तो जब भी कभी भी ऐसी समस्या आएगी कि हमें इधर साइन या कॉस लाना होगा तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो जाता है
और अब नाउ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है ये दिया हुआ है कॉस ए। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। ये हमारा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब हमें सॉल्व करके क्या लाना है, 2 सेक ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारा गिवन है जो, इसे सॉल्व करके क्या लाना है, हमें लाना है 2 सेक ए। तो सेक कब आएगा, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, नंबर है, 2 नंबर तो लाना ही होगा। लेकिन जो सेक ए है, सेक ए कब आएगा, तो सेक कब आता है, जब 1 अपॉन कॉस ए आएगा। तो जब 1 अपॉन कॉस ए आएगा तभी हम इसको सेक ए ला सकते हैं। तो कॉस तो हमें यहाँ दिखता है, तो हमें साइन और कॉस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ देखिए जब हम डिवाइड करेंगे इससे एलसीएम को, जब हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इसका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए, या कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ, कॉस ए बचा, तो कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई हुआ, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन ए आया, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलें, तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए आपका 1 है, ए आपका 1 है और बी कितना है, बी हमारा साइन ए है, बी हमारा हो गया साइन ए। इस तरह से ये हम होल स्क्वायर इसका एक्सपेंड कर दिए। नाउ नीचे क्या है, नीचे आपका है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है। अब क्या करें, तो यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर ए ये आपका है और साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें फार्मूला ये पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसलिए हम कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ रख लेते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा एक साथ रखने पे। इसके बाद आपका जो 1 है का स्क्वायर है उसको हम 1 का स्क्वायर 1 कर देते हैं, और आगे का जो लिखा हुआ है 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन ए, और नीचे क्या है, नीचे हमारा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। हमने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम 1 पुट कर देंगे, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है
नीचे हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर अगर देखें तो न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए, और ब्रैकेट में क्या है कॉस ए। तो यहाँ अगर देखें तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा आपका, ऊपर 2 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है कॉस ए। और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। हमने आपको बताया था कि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए होता है, तो ये 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया और राइट हैंड साइड हमारा आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो हम क्या लिख देंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, और हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड कितना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस ये आपका कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सेक और कॉसेक क्या होते हैं, सेक और कॉसेक का रिलेशन देखें तो कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए पढ़े हैं, या हम इसको लिख सकते हैं कि सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। और कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक ए को हमने बताया था कि 1 अपॉन साइन होता है, या क्रॉस मल्टीप्लाई से साइन को आप यहाँ ले जाइए, कॉसेक को यहाँ ले जाइए, तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। तो ये हमें लाना होगा। तो सेक लाने के लिए हमें 1 बाई कॉस लाना होगा, और कॉसेक लाने के लिए 1 बाई साइन लाना होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमें साइन और कॉस में रिड्यूस करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर tan थीटा है, और tan थीटा में हमने आपको बताया था ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा होता है। tan का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो cot क्या हो जाएगा cos अपॉन साइन हो जाएगा। tan का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos ऊपर हो जाएगा और साइन हमारा नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो tan थीटा को क्या लिखें, tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉट थीटा को वहाँ से देखिए क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, ये हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। नाउ इधर देखते हैं कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा
तो tan थीटा हमारा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने tan और cot के फार्मूले यहाँ पर पुट कर दिए। नाउ आगे देखते हैं। आगे हमारा देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो हमारा है ही sin अपॉन cos। नीचे देखें तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा sin थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा sin का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा। इस तरह से एलसीएम ले लिए। और यहाँ देखते हैं तो ये है हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और नीचे देखें तो इसके नीचे 1 करके और cos और 1 का एलसीएम क्या ले लिए, cos थीटा हो गया। cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा ये sin थीटा। तो इस तरह से एलसीएम लेकर के हमने इसको ऐसा बनाया। नाउ अब इसके आगे हम इससे क्या करेंगे, इसको आगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें लाना क्या है, जो हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसिक थीटा। तो इसमें इसको हम सॉल्व करके साइन और कॉस इसमें लाते हैं, और 1 अपान कॉस आ जाएगा तो हमें सेक मिल जाएगा, और 1 अपान साइन आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे जो डिनोमिनेटर के नीचे है इसका रेसिप्रोकल होगा। तो डिवाइड के नीचे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसके बाद देखें तो यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कास हमारा ऊपर हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से, और आगे इसको अगर हम देखें तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख देंगे कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस करते हैं कास इंटू कॉस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई में रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से ये हमारा ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद देखिए इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हमारा सेम वही है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर देखें तो ये कॉस माइनस साइन है, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ मतलब यहाँ अगर a माइनस बी है तो ये क्या है, b माइनस ए है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हमको पता है कि a प्लस बी हमारा a प्लस बी, तो a b प्लस ए के इक्वल होता है, a प्लस बी हमारा b प्लस ए के इक्वल होता है, लेकिन a माइनस बी हमारा b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। तो अगर हमें इसको इक्वल करना है तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस a माइनस बी हो सकता है। a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी हमारा माइनस a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी को हम b माइनस से नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे,
तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करें कि अगर हम इस साइन को प्लस को अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से प्लस में माइनस, माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो जब यहाँ नीचे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कास हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में, और साइन किस में हो जाएगा, साइन हमारा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारा ये इक्वल हो जाएगा। तो कॉस माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस कॉस लिख सकते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अब हम अगर देखें तो ऐसा हमने क्यों किया कि हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों ये सेम हो गया तो एलसीएम में हमारा आ जाएगा, और एलसीएम में क्या आ जाएगा, कास और साइन आ जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी एलसीएम में हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट का हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और कास से कास कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा से कॉस कैंसिल हुआ, ब्रैकेट वाला ब्रैकेट वाले से कैंसिल होगा, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस